अच्छा देखिए, हमने मुझे ये बताएंगे हमने फॉर्मूलाज के अलावा हमने कहाँ तक के कवर करा था, ये होम टैब जो हमारा है। मर्जन सेंटर तक के रैप टैक्स बताएं क्या काम करता है। वो भी पढ़ना है। पढ़ना है। अब ये यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से क्या करूं? गर्ल्स आप लोग बताएं रैप टैक्स क्या होता है। ज्यादा मतलब ज्यादा लंबा हो जाता है तो हम्म। रैप करेंगे तो वो मतलब पढ़ना। इक्वल हो जाएगा, हाँ सही बोला इन्होंने। मतलब कुछ इस तरीके से देखें, यहाँ पर मैंने कुछ एक मैंने नाम लिखा, एपटेक, सही है। और एपटेक लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम किस तरीके से होता है, जूम के मैंने दो तरीके आपको बताएं। आप यहाँ से देखें, आपका ये स्टेटस बार आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, सही है। इस स्टेटस बार के थ्रू आप यहाँ से जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जूम आउट होता है जो आप बैक कर रहे हैं, और यहाँ पर से आप जूम इन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और आप जो आपका माउस का जो स्क्रॉलर है उसको आप अप एंड डाउन करेंगे, देखें। आप यहाँ पर से अप कर रहे हैं तो ये जूम हो रहा है, इन हो रहा है, और यहाँ पर से डाउन पे जूम आउट, ठीक है। स्क्रॉल जो आपका होता है स्क्रॉलर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं जी मिसाल के तौर पर यहाँ पर एपटेक का यहाँ पर नाम कॉपी कर लेता हूँ, खामोश। शिराज उठो, बाहर जाओ। सर, गिरा था बाहर जाओ, शाबाश। ऊपर से कुछ गिरा था, आप बता। ये बाबा बोल रहा था सर, ये पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। रैप टेक्स्ट का आप लोगों को पता है क्या काम करता है, ठीक है। मर्ज सेल का क्या होता है, मर्ज सेल आपके दो सेल, दो या दो से ज्यादा सेल को मर्ज करता है। एक को नहीं मर्ज करेगा क्योंकि एक ऑलरेडी क्या है, सेल है, ठीक है। एक से ज्यादा सेल को, दो या दो से ज्यादा सेल्स को क्या करता है, मर्ज करता है। मर्ज में क्या होगा, एक ही सेल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर इस सेल को कॉल करना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इस सेल को कॉल करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पर इस सेल को टारगेट करना है, इस सेल को। तो इस सेल का एक कोड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या है ये, F3। जी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जी भी दोनों आ रहे हैं, F और जी। फर्स्ट वाला लेंगे, सही है। हमारे पास जो मर्ज होगा, मर्ज वाले में हम फर्स्ट वाला लेंगे, फर्स्ट वाले में हमारे पास F आए, जी आए, जो भी आए, फर्स्ट में जो आएगा हम वो लेंगे, सही है। अगेन मैं इसको यहाँ पर से कंट्रोल Z करता हूँ, और ये हमारा एक सिंगल सेल में आ जाएगा। अच्छा देखें, अब इसके बाद यहाँ पर हम हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, एक नंबर का ग्रुप होता है। अब ये क्या काम करता है बेसिकली, देखें ये, कहा जमील इतना लेट क्यों ज्वाइन होते हैं आप। हो नहीं रहा था। ये अच्छा, म्यूट कर लें, स्टार्ट करता हूँ। कर लिया म्यूट, हो गया। तो यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक नंबर का ग्रुप है। अच्छा, इस नंबर के ग्रुप में अगर आप जाएं तो यहाँ पर अभी नॉर्मल में इसका क्या मतलब है कि ये नंबरिंग की स्टाइलिंग है। किसकी स्टाइलिंग है ये, नंबरिंग की, ना कि टेक्स्ट की, सही है। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब मैं यहाँ पर कोई नंबर दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने 120 नंबर दिया है, सही है।
अब इस ये नंबर देने के बाद क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास अभी क्या आ रहा है, जर्नल आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जर्नल के बाद जर्नल जर्नल में क्या आ रहा है, यहाँ पर नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये नॉर्मल जिस तरीके से आप लिखेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, ये नंबर होगा, सही है। लेकिन अगर मैं इसको नंबर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो नंबर वाले फॉर्मेट में आपके पास देखें क्या आ रहा है, 0.00, ठीक है। आपके पास यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आपने डॉलर्स में देखा होगा, ठीक है। तो डॉलर्स में वहां पर सेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो मतलब जैसे यहाँ पर रुपीस के बाद आप, सॉरी यहाँ पर तो भारत है नहीं, वो पहले दौर में यूज होते थे मेरे ख्याल से, पैसा, चवन्नी, फलानी, जो भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास थे, लेकिन उस टाइम पे जाहिर सी बात है जब करेंसी आपकी स्ट्रांग होती है ना, तो तब आप ये जो आपके पास मतलब रुपीस से नीचे वाली करेंसी है तब ये यूज होती थी। अब तो आप खुद देख लें कि महंगाई कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जो डॉलर्स में आपके पास सेंट्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो डॉलर के बाद आपका सेंट होता है, सेंट सबसे लोएस्ट जो आपके मतलब यानी कि करेंसी होती है उसमें काउंट होता है वो। और सेंट्स इस तरीके से होता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर 9.99 सेंट्स, इसका क्या मतलब होगा, $9 और 99 सेंट्स। 100 सेंट, सॉरी, हाँ 100 सेंट्स का $1 बनेगा, आई थिंक ऐसी है, सही है ना। तो 100 आपके पास सेंट्स होंगे तो आपका $1 बनेगा, ठीक है। तो डॉलर को छोड़े, हम यहाँ पर अपनी करेंसी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स के बाद की जो दो वैल्यू इस तरीके से आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर के बाद हमारे पास आती है करेंसी, ठीक है। अब करेंसी में क्या है, करेंसी में देखिए हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक RS लिखा हुआ आ रहा है। ये RS हमारा फॉर्मेटिंग कौन सी होती है, हमारी रुपीस की होती है, सिंबल होता है ये हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ से चाहते हैं इसको चेंज करना, वो चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अकाउंटिंग में भी देखें, अकाउंटिंग में भी सेम आ रहा है, थोड़ी सी स्पेसिंग आई है बस, ठीक है, बाकी सेम, स्टिल सेम ही है इसके अंदर। शॉर्ट डेट में क्या होता है, अगर आपने कोई डेट वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ पर आप डेट इस तरीके से कुछ ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट है ये, क्या है ये, फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर से देखिए आपने इस डेट को चेंज करना है ना, आप यहाँ पर जाएं, इधर लिख दें 2025, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें 8वां महीना, और ये हमारे पास 18 तारीख, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास शॉर्ट डेट करके आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट डेट के बाद लॉन्ग डेट आ जाएगी। लॉन्ग डेट में देखें आपको यहाँ पर, मैंने देखें, अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट डेट के अंदर डे तो मेंशन नहीं करा था उसमें, ठीक है। लेकिन उसने ऑटोमेटिक कैलेंडर से ये चीज गेट कर ली है, 18 अगस्त को हमारे पास क्या डे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक उसने यहाँ पर दे दिया आपको, सही है। तो ये चीज होती है। अच्छा देखें, यहाँ पर अगेन वही देखें, फॉर्मेटिंग वही ऐड हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इसको क्लिक करूं इधर तो देखें आपके पास फॉर्मेटिंग वही ऐड हुई हुई है जो हमारे पास शॉर्ट डेट में ऐड थी। सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास डे ऐड हो गया, सही है। अच्छा देखें, अब लॉन्ग डेट के बाद हमारे पास आता है टाइम, ठीक है। तो मैं अगर टाइम पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपके पास कुछ टाइम ये गेट कर लेता है। मैंने यहाँ पर देखें, अच्छा ये टाइम जो है कोई मतलब यहाँ वाला फिक्स टाइम नहीं, यहाँ 3 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये आप टाइम अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं इसमें, सही है। यहाँ पर देखें ये AM PM का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप जाके यहाँ पर AM और PM को भी इवन के चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, सही है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज होता है, परसेंटेज मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। परसेंटेज का हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आपने परसेंटेज यहाँ पर ये वाला परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो उसको आपने जो भी आपकी परसेंटेज की वैल्यू होगी ना उसको आपने डिवाइड बाय 100 करना होगा। क्या करना होगा उसको, 100। जब आप डिवाइड बाय 100 करेंगे ना तब आपके पास परसेंटेज की एक्चुअल रेशो आएगा। ये मैंने आपको मेरे ख्याल से उसमें भी जो हमारी ग्रेड वाली शीट थी उसके अंदर जब हम परसेंटेज वाला सिंबल ऐड कर रहे थे तो उसके अंदर यही मसले आ रहे थे कि यहाँ पर दो जीरो क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। तो ये चीज, आप इस चीज को अगर आपने डिनाई करना है, आपने अगर यहाँ पर से डबल जीरो हटाने हैं, आपने सिर्फ एक्चुअल परसेंटेज दिखानी है, तो उसके लिए आप इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। किस तरीके से, डिवाइड बाय 100, यहाँ पर डिवाइड बाय, डिवाइड का सिंबल लगाएं, ये परसेंटेज हटा के यहाँ पर से, और यहाँ पर से डिवाइड का सिंबल लगाने के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर आपके पास वही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें फ्रैक्शन की कुछ वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन में देखें कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। फ्रैक्शन का किसी को पता है क्या चीज होती है ये, जी। मैथ्स में आता है सर। बिल्कुल, वो तो मुझे पता है। एलसीएम आपने डिवाइड देख के बता दिया, एलसीएम नहीं, ऊपर नीचे वाला। ऊपर नीचे, वाह। फिर से ये। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आई थिंक मेरे ख्याल से हाफ को बोलते हैं फिर, वो जो उसका जो पार्ट होता है ना उसको लिखने के लिए हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। सही है। तो कुछ इस तरीके से हमारे,
समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। बोल। जैसे कि अगर कोई भी चीज है उसको हमने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जो पूरा होगा ना उसको हम नीचे लिखते हैं। बोर्ड पे समझाएंगे। देखें, कुछ चीजें मैथ की हमें भी सीखने को मिले ना, ऐसा थोड़ी है। ये नहीं। ये थोड़ी सी चेयर उधर मूव कर लें। फिर जैसे हम्म। चलिए इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो जो सारे पार्ट होंगे उनको हम नीचे लिखते हैं, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। और जैसे अगर मैंने इसका एक पार्ट ले रही हूँ, हम्म। तो उसको मैं ऊपर लिखूंगी, तो उसको डिनोमिनेटर कहते ठीक है, हैं। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। कहते ठीक है, और इसकी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट होंगी फिर? हैं। डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो मतलब वही बात हो गई कि हाफ वैल्यू, मतलब देखे ना, अगर आप डिवाइड कर रही हैं। हम्म। हम्म। सही है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ है फ्रैक्शन की यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल। उसके बाद साइंटिफिक में देखें आपके पास कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो ई लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? मेरे ख्याल से आई थिंक इसका ई का मतलब एक्सपोनेंट है। सही है। ये हमारे पास ई लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट मतलब है। तो ये पर साइंटिफिक वैल्यूज अगर हमने कोई इस तरीके से इसमें देनी है और नॉर्मल टेक्स्ट कुछ देखें, ये आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। सही है। उसके बाद देखिए मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी तो जो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के बाद साइंटिफिक है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, टाइम, डेट, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। कस्टम में हमारे पास कुछ ये देखें, आप ये बना सकते हैं। तो ये देखें, अगेन मैं आपको बता दूं, अभी आपको इतना कस्टम में डीप जाने की इसकी जरूरत नहीं है। सही है, क्योंकि ये चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। इतनी चीजें हैं कि आप इनको यूज करके अपना जो भी मतलब वर्क है या जो भी आपको टास्क है वो उसको आप परफॉर्म इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कस्टम में जाना है तो कस्टम में देखें, फिर ये आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। इसमें फिर कौन सी चीजें आपने ऐड करनी है, ये देखें कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आपके डे की सीरीज है, ठीक है। जो आपके डे है, ये मंथ है, और ये ईयर है, ठीक है। कुछ ये यहाँ पर सीक्वेंस वगैरह देखें आपको दी गई हैं ये, और बहुत सारी रुपीस की भी सीक्वेंस है, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके पास, ये आपके पास कौन सा टाइम की है, ठीक है। ये सिस्टम सिस टाइम का मतलब ये सिस्टम टाइम है। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिस्टम टाइम 12 बजे का क्यों उठा रहा है? 1 मिनट। यूएस में भी टाइम क्या हो रहा होगा? 1 मिनट, अभी देख लेते हैं ना, 1 मिनट। यूएस में 4 बज रहे हैं। कौन है भाई? 4 बज रहे हैं। 1 मिनट देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ 6 बज रहे हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग भी देखें डिफरेंट है ना, यहाँ पर कुछ 12 बज रहे हैं कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो हम्म, और हिसाब हो रहे हैं। जो भी हो रहे हैं 12। तो ये जो आपका ये डेट उठा रहा है ना, ये आपके देखें, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो यहाँ पर है तो नहीं ना इधर, ठीक है। तो उसकी जो मेन जहाँ पर हेडक्वार्टर है, जहाँ पर भी है यूएस में है, तो वहां पर से ये जो सिस्टम का टाइम है वो गेट करके ला के दे रहा है आपको, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ याद रखें, लेकिन आपको ये चीज़ पता हो कि आप टाइम अगर मतलब कोई भी अगर यहाँ से गेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर गेट करने के लिए देखें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम टाइम लिखना पड़ेगा खुद से। सही है। नहीं, पाकिस्तान का नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान का प्रोडक्ट होता तो फिर तो समझ में आता, ठीक है। बहरहाल बहरहाल बहरहाल। अच्छा देखें, यहाँ पर इसके बाद हमारे पास अगेन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं इसको सबसे पहले जर्नल फॉर्मेट पे लेके आता हूँ, ठीक है। और जर्नल फॉर्मेट में लेके आने के बाद देखें ये आपके पास कौन सा आ रहा है, करेंसी का, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ 150 लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, डॉलर भी आ रहा है आपके पास। ये यूके का, यूके में क्या होता है, ये कौन सा सिंबल है ये? पाउंड, पाउंड होता है आई थिंक। क्या होता है? पाउंड होता है ना यूके का, ठीक है। और यूरो का जो भी होता है, ये यूरो है यूरोप का, ठीक है। और चाइनीज का येन होता है, ये रहा आपके पास। और इसी तरीके से यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखें आपके पास अकाउंटिंग में इधर जाने के बाद आप यहाँ पर से मल्टीपल सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने कौन सा सिंबल सर्च करा हुआ है, रुपीज का। तो ये आरएस का क्या है, पाकिस्तानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेसिमल प्लेसेस आप कितना ऐड करना चाहते हैं, 2 3 4, ये तो आप अगर यहाँ से ऐड ना भी करें ना, आप इसको ओके पे क्लिक करें, आप इधर से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, देखें, ठीक है।
आप यहाँ पर से डेसिमल पॉइंट, डेसिमल की जो वैल्यूज हैं उसको यहाँ से आपके पास क्या होंगी, ये डिक्रीज होंगी और इधर से इंक्रीज होंगी। ठीक है, अगर आपने टोटली हटानी है तो यहाँ हटा दें आप इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा देखें, ये तो हमने ऐड कर दी इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर अगेन इसको जर्नल कर दूंगा। अब जर्नल करने के बाद देखिए परसेंटेज वाला मैंने आपको बताया था, सही है। अब मिसाल के तौर पर किसी की अगर, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 78 किसी की परसेंटेज आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको परसेंटेज में क्लिक करा, देखें 7800 आ रही है। मैंने आपको अगेन बताया था यहाँ पर, उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपकी 78 आ गई। एक मिनट, यहाँ पर इक्वल्स टू लगाएं। ठीक है, और इक्वल्स टू लगाने के बाद इधर आप यहाँ पर इसको क्लोज करें और इसको 78, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें। 78% आ गई आपकी। इसी तरीके से ड्रैग करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से। मैं इसकी सीरीज निकाल देता हूँ, फिल फॉर्मेटिंग। बहरहाल खैर से सीरीज को छोड़ दें यहाँ पर। तो बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप परसेंटेज ऐड करेंगे ना तो आपको उसको डिवाइड बाय 100 लाजमी करना है। सही है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया था परसेंटेज का। उसके बाद देखिए ये वाला आपके पास कौन सा, कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 1000 रुपीज परसेंटेज में सेलेक्ट हुआ मैंने, तो इसी वजह से यहाँ पर से मैं इसको अगेन जर्नल पे करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको 1000 जाए, यहाँ पर देखिए मैंने इसको 1000 कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास डेसिमल की वैल्यूज भी और साथ में कॉमा भी ऐड हो गया। सही है। अब जैसे अगर एक प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग देखा जाए प्राइस की, तो आपके पास 1000 में 1 के बाद कॉमा ऐड होता है। सही है, 100 में तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 100 तो एक वो मतलब 1000 से ऊपर अगर वैल्यूज जाती हैं तो तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऐड हो जाएगी। मैं मिसाल के तौर पर इधर जाता हूँ, बल्कि इसको मैं एक मिनट अगेन इसको जर्नल करता हूँ और मैं इसको कोई 100 करता हूँ। 100 करके देखते हैं कि अप्लाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 में आपके पास कॉमा अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन डेसिमल अप्लाई हो गया है। सही है, आपके पास कॉमा क्यों अप्लाई नहीं हुआ, जब आप यहाँ दो से ज्यादा जीरो आएंगे ना आपके 1 के साथ, तो तब आपके पास यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, कॉमा अप्लाई होता है। और फॉर्मेटिंग नॉर्मल अगर देखी जाए हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल में, तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये काम करता है आपका कॉमा। इंक्रीज डिक्रीज का सबको पता चल गया। ठीक है, तो मुझे ये बताएं काइंडली कि ये चीज आपको समझ में आई, नंबरिंग का ग्रुप सबको समझ में आ गया। जी क्लास, गर्ल्स को तो आ ही जाता है, बॉयज। सर ये जो आपको बताया 2 जीरो के बाद, अगर 2 से ज्यादा जीरो तो कॉमा आएगा। 2 से ज्यादा जीरो पे कॉमा आएगा, हाँ। 3 जीरो होंगे तो कॉमा आएगा, ये 3 से ऊपर जाएंगे तो फिर कॉमा आएगा। अगर 2 जीरो। 2 जीरो देखें, डेसिमल, डेसिमल तो उसमें भी है। 3 जीरो वाले में भी तो डेसिमल है ना। तो डेसिमल तो सब में अप्लाई करेगा, लेकिन कॉमा जो है ना वो आपका कब अप्लाई करेगा, जब 2 से ज्यादा जीरो इंक्रीज होंगे। ठीक है, 2 पे नहीं करेगा, 2 से ज्यादा जीरो पे इंक्रीज करेगा। और किसी का कोई सवाल, अहमद रजा कोई सवाल करना चाहते हैं? शराज, आ गया समझ में? ये जो सर ही ला रहे हैं ना, अभी अभी थोड़ी देर बाद मैं चीजें पढ़ा के पूछूंगी क्या काम है, बोलेंगे सर ये तो भूल गए। लास्ट में समीर, समझ में आई? ताज अमीर आ गई है, पक्की बात है। अच्छा देखें, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कहाँ से आया ये? सर मैंने नीचे फेंका है। यार आप लोग क्या करना क्या चाह रहे हो आप लोग क्लास के साथ? क्या करना चाह रहे हो? हम्म, चलें बहरल, अब दोबारा ये फजूल की बातें मुझे नहीं बताएगा। बहरल देखें, यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये मुझे पढ़ के बताएं क्या बोल रहा है ये। शराज पढ़ के बताएंगे ये। EVP sport trends and जोर से आवाज आ रही है, क्लास नहीं आ रही ना?